नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। रायपुर के महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा और नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने बृजमोहन अग्रवाल को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने अग्रवाल को सांसद निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल देश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सांसदों में शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सतत रूप से आम जनता की सेवा करते आ रहे हैं। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आप लोगों के साथ मेरा हमेशा आत्मीय और अटूट रिश्ता रहेगा। उन्होंने सम्मान के लिए सभी के प्रति आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्रालय में निवेशकों ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में निवेश करने में रुचि दिखाई। इन निवेशकों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और आईटी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी टेलीपरफॉर्मेंस शामिल है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने जसपुर में ग्रीनफील्ड सोलर प्लांट की स्थापना तथा नवा रायपुर अटल नगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने में रुचि दिखाई है। कंपनी की योजना जसपुर में 400 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करने की है। इसी तरह टेली परफॉर्मेंस कंपनी आईटी एवं आईटीज के क्षेत्र में प्रमुख कंपनी है, जिसे नवा रायपुर अटल नगर में 500 सीटर क्षमता का बीपीओ स्थापित करने में रुचि दिखाई है। राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा विषय पर वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। नीति भवन नवा रायपुर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने की। बैठक में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों, प्रमुख चुनौतियों और विभागीय विजन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी भी मौजूद थे। बैठक में राज्य में ग्लोबल स्किल पार्क बनाने, विश्व स्तरीय प्रयोगशाला और प्रशिक्षण संस्थाएं बनाने पर चर्चा हुई तथा विश्व स्तरीय समावेशी और न्याय संगत शिक्षा पर जोर दिया गया। मां महामाया के दरबार रतनपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने मां महामाया की पूजा अर्चना कर देश के लोगों की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अरुण का कद कम करने के बयान पर कहा कि कांग्रेस की संस्कृति है एक दूसरे की छुट्टी करना, बीजेपी की संस्कृति है एक दूसरे के साथ मिलकर चलना। मोदी जी को पूरे देश की जनता ने, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, जिनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान विश्व में स्थापित हुआ है। और कोटा विधानसभा के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के मतदाताओं ने इतिहास रचे हैं। 15,000 से भी ज्यादा वोटों से लीड दिलाए हैं। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करने आया हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, जिनके अथक मेहनत परिश्रम से हम प्रचंड मतों से जीत पाए। और आप सबका सम्मान करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में दायित्व सौंपे हैं। मैं माता जी से भी आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मैं अपने जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से कर सकूं, इसलिए जनता का आशीर्वाद और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूँ। छत्तीसगढ़ में आशातीत सफलता मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं। भिलाई जिला कार्यकारिणी की बैठक में सभी जिला पदाधिकारी पहुंचे। इसमें आगामी योजनाओं के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, 6 कार्यक्रम आए हुए हैं, जिसके तहत योग दिवस का कार्यक्रम मनाना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि मनाना है, 25 तारीख को काला दिवस के रूप में मनाना है
और इसके साथ साथ पर्यावरण और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम आए और अन्य कार्यक्रम आए हुए हैं। उसको लेकर पूरे जिले के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों को आज आमंत्रित किया गया कि आप सबके नेतृत्व में जिले में ये कार्यक्रम करना है। उस विषय को लेकर हमने आज बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 और एसडीसी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट का विमोचन किया। मंत्रालय नवा रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद इन दोनों रिपोर्ट का विमोचन किया गया। आयोग ने सतत विकास लक्ष्य, जिला स्तर का स्थानीयकरण एवं सतत प्रभावी मॉनिटरिंग की सुनिश्चितता के लिए रिपोर्ट तैयार की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। दुर्ग विकासखंड के ग्राम पंचायत भेड़सर एवं बासीन में 2 रोजगार सहायकों को गैर जिम्मेदाराना कार्यों के चलते दुर्ग जनपद सीईओ रुपेश पांडे ने बर्खास्त कर दिया है। सीईओ पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राशि की मांग करने और मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने, राशि में हेरफेर की शिकायत के चलते जांच के बाद बर्खास्त किया गया है। प्रकार से 2 रोजगार सहायक में एक ओंकार गौतम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भेड़सर का था, जिसके विरुद्ध प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत राशि की मांग करने की शिकायत प्राप्त थी। शिकायत में जांच हुई और जांच में माननीय कलेक्टर मैडम के अनुमोदन से उसे बर्खास्त किया गया है। इसी प्रकार से टिकेंद्र बंचोर ग्राम पंचायत बासीन का रोजगार सहायक था, जो मजदूरों के साथ उदार व्यवहार नहीं करता था और राशियों में हेरफेर, मजदूरी में हेरफेर की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच उपरांत उसे भी कलेक्टर मैडम के अनुमोदन से बर्खास्त किया गया है। सर्चिंग पर निकले आईटीबीपी और डीआरजी के जवानों ने कबानार के जंगलों में नक्सलियों का सामना किया है। जवानों ने जंगल में नक्सलियों के छुपकर रखे डंडे से वायर बंडल, डेटोनेटर, इन्वर्टर बैटरी, कुकर, विस्फोटक डिवाइस सहित नक्सली बैनर बरामद किया है। यह मामला कडेमेटा कैंप इलाके का है। नक्सलियों ने विस्फोटक सामग्री का उपयोग सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एकत्रित कर रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तीन सीआरपीएफ के जवानों को लेकर जा रहे पिकअप वाहन के पलटने से 2 जवानों की मौत हो गई है। हादसे में एक जवान सहित पिकअप वाहन चालक घायल हो गया है। वाहन के ब्रेकडाउन होने की वजह से वह भुताई मोड़ के पास खाई में पलट गया। घायल जवान का अंबिकापुर जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। मामला सामरीपाट थाना क्षेत्र का है। टीम 10वीं बटालियन रामचंद्रपुर से चुनचुना पुंदा के लिए निकली थी। बिलासपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी के साथ हुई उठाईगिरी मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी रजनेश सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि उड़ीसा में मजदूरी के नाम पर बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में आकर किराए के मकान पर रह रहे 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने बलौदाबाजार में हुई घटना के बाद सतनामी समाज के लोगों की हो रही गिरफ्तारियों का विरोध किया है। पार्टी ने जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया और प्रदर्शन कर विरोध जताया। कांग्रेस ने साय सरकार पर सतनामी समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के बयान का कड़ा विरोध किया। प्रकार की घटना हुई, घटनाओं को लेकर के आंदोलन किए, लेकिन आज तक इस तरह का जो कृत्य किया गया है ऐसा कभी देखने और सुनने को नहीं मिला था। यह छत्तीसगढ़ में पहली घटना है कि किसी दफ्तर को जला देना। तो सतनामी समाज का आंदोलन था, सतनामी समाज के लोग आंदोलन किए। निश्चित उनके गुरु घासीदास बाबा के प्रतीक जैत खाम को क्षति पहुंचाया गया था। उनके विरोध में उन दोषियों को सजा दिलाने के लिए वह आंदोलन किया गया था। और सतनामी समाज हमेशा शांति, सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। अगर बाहरी का शब्द जैसे गृह मंत्री जी ने कहा है, भाई पेट्रोल पंप छत्तीसगढ़ में कभी सुनाई नहीं पड़ता था कि कहाँ से आया, क्यों लाया। कहीं ना कहीं बाहरी लोग जुड़े हैं।
वहाँ पे दूसरे जिलों से विधायक क्यों जा रहा है भाई? क्या जरूरत है? वहाँ से भागते हुए आदमी क्यों उड़ीसा की ओर भाग रहा है? क्यों जगदलपुर होते हुए भाग रहा है? तो ऐसे छोटे छोटे तथ्य हैं जो इनपुट अभी मिला है गृह मंत्री जी को, वो सबको लेते बोल रहे हैं बाहरी। अब उसको कांग्रेस के नेता समाज के लोगों को लेके क्या क्या बातें बना के बरगला रहे हैं, सीधे साधे सद्भावी समाज के लोगों को, उनको सोचना है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बलौदाबाजार आगजनी मामले में कांग्रेस के धरने पर भाजपा ने पलटवार किया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ने का आरोप लगाया। तो अब भाजपा नेता और पूर्व क्रीड़ा सदस्य विजय साहू ने प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है। बलौदाबाजार में जो घटना हुई है, कलेक्ट्रेट परिषद, जिला कार्यालय, जिलाध्यक्ष का कार्यालय, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय जलाया गया। मैं तो 40-45 साल से राजनीति में हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। लगातार सतनामी समाज को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है। एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि बाहरी तत्वों का हाथ है, तो आप जब बाहरी तत्वों का हाथ है, आप गृह मंत्री हैं, सरकार आपकी है, तो आप उनको पकड़िए ना। काहे के लिए समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए पकड़ के प्रताड़ित कर रहे हैं? तो इसलिए प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जो भरसक प्रयास कर रहे हैं वो लगातार जारी। जिला पंचायत दुर्ग में सामान्य सभा की बैठक हुई। दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ, दुर्ग विभागीय अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों से समीक्षा की गई, साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। कैसा चल रहा है, जैसे बहुत सारे विषयों पे कुछ हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी निर्देश दिए, सदस्यों ने भी अपनी बातें रखी, माननीय विधायकों ने भी अपनी बातें रखी। मूल बात यह है कि हम सब की इच्छा है कि कहीं भी कोई परेशानी ना आए, और जो परेशानी हमारे पास आती है, शिकायतें आती है, उन शिकायतों को इकट्ठा करके हम लोग इस बैठक में रखते हैं सभी जनप्रतिनिधि, और उसका कोई हल निकले। दुर्ग विकासखंड के नगपुरा ग्राम पंचायत में हजारों की संख्या में सागौन एवं अन्य वृक्षों की धड़ल्ले से कटाई की जा रही है। 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में लाखों की संख्या में सागौन एवं अन्य वृक्षों की रोपाई की गई थी। 2017 में वन विभाग ने इनका संरक्षण ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दिया था। दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर और दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण में ये है और धरती का श्रृंगार पेड़ है, और उसके तहत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में लाखों पेड़ वहाँ पे लगाया गया था। और ऐसा अगर ये मामला आ रहा है तो ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं इसमें तुरंत जांच का और जांच करने के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने का मैं तुरंत अभी आदेश करता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।